नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो पूरे देश में फिर से चर्चा में आ गया है। बिहार से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया पर अन्य लोगों ने यह सूचना दी है कि भारत के बहुत सारे लोगों ने अनेक राज्यों में अपना सिम कार्ड जियो से बदलवा कर बीएसएनएल की तरफ पोर्ट करवाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे जो कस्टमर हैं जिनके पास एयरटेल का मोबाइल नंबर है, जियो का है, वोडा का है, सभी मोबाइल नंबर जो अलग अलग कंपनियों के हैं जिनके पास, वे सभी अपना नंबर बीएसएनएल की तरफ पोर्ट करवाना चाह रहे हैं। बताते चले कि बीएसएनएल की छवि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी की है। बीएसएनएल बहुत ही अच्छा शुरू में काम करता था। जब नया संचार क्रांति के नाम पर सरकारें श्रेय लूटना चाहती थी, क्रेडिट लेना चाहती थी, तब बीएसएनएल बहुत ही अच्छा काम करता था। जब संचार क्रांति के नाम पर टेलीकम्युनिकेशन का प्रचार प्रसार होने लगा, हर व्यक्ति की ज़रूरत के और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत के हिस्से के रूप में टेलीकम्युनिकेशन बन गया, मोबाइल फ़ोन बन गया, तब इन्हीं सरकारों ने सारे कंपनी के नंबरों को इस तरीके से कानून बनाया, नियम बनाए कि ये सारे टेलीकम्युनिकेशंस निजी कंपनियों के हाथ में चले गए। बीएसएनएल का कबाड़ा हो गया। बहुत सारे कर्मचारी बहुत लंबे समय तक, बीएसएनएल के कर्मचारी लंबे समय तक उन्होंने धरना दिया, हड़ताल किया, और बीएसएनएल के कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करने के बावजूद उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया। बल्कि बीएसएनएल के जो कर्मचारी थे, एक बार रिटायर कर गए, उनके पदों को भरने की बात तो दूर, सरकार का जो रवैया रहा वो ऐसा रहा जैसे सरकारें चाहती थीं कि बीएसएनएल या एमटीएनएल जो दिल्ली में चलता है उसका कबाड़ा निकल जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से 2024 में टेलीकम्युनिकेशन, जियो, वोडा, एयरटेल, जितनी भी सिम कंपनियां हैं, मोबाइल नंबर जो देती हैं, इन लोगों ने अचानक से इस तरीके से इतनी अधिक तेज़ी से जनता को लूटना शुरू किया है जिसका अंदाज़ा लगाना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि भारत का एक ऐसा व्यापारी परिवार है जो भारत की आम जनता का खून चूसकर पिछले 6 महीने से अपने बेटे के विवाह में रुपए लुटा रहा है, खरबों रुपए लुटा चुका है, फिर भी उसके बेटे की शादी अभी तक संपन्न नहीं हो सकी है। 6 महीने तक लगातार चलने वाली शादी का ये कार्यक्रम किसी और का नहीं बल्कि भारत के सबसे अमीर व्यापारी मुकेश अंबानी के बेटे का है, और उनकी शादी 6 महीने से चल रही है। अगर आप कट्टर हिंदू होने का दावा करते हैं, अगर आप भाजपा सरकार में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सरकारों को समझ चुके हैं, आपको लगता है कि आप धार्मिक हैं, आपको लगता है कि यह जो व्यापारी हैं जो राम मंदिर के नाम पे चंद करोड़ रुपए का चंदा देकर हिंदू हृदय सम्राट होने का, हिंदू हृदय दिखाने का जो नाटक कर रहे थे, स्वांग रच रहे थे, उनके भीतर की सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है। अगर आप वेद पुराण शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी भगवान तक की शादी जो अब मनुष्य के रूप में जिन्होंने अवतार लिया, मनुष्य रूप में अवतार लेकर उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि कैसे जीवन जो भी हम जी रहे हैं सब भगवान की देन है, उनकी शादी भी तुरंत हो जाती थी। अगर आप श्री राम की शादी का देखेंगे, उनकी शादी में भी ऐसे खर्चे का विवरण नहीं आता है कि पूरे देश के उस समय जो राज्य की कल्पना होगी, जो देश की कल्पना होगी, सब गरीब हो गए थे। बल्कि चाहे मिथकीय राजाओं की शादी हो या वास्तविक राजाओं की शादी हो,
जब राजाओं की शादियां होती थी तो राजा अपने संचित किए गए कोष से घोषणा करते थे कि पूरे नगर में सभी नगरवासियों के लिए खाने का निःशुल्क प्रबंध किया जाए, ताकि यह संदेश जा सके कि राजा का हृदय बहुत अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से पूरे टेलीकॉम कंपनियों ने मुकेश अंबानी के रास्ते पर चलते हुए सारे कंपनियों ने, टेलीकॉम कंपनियों ने अपने स्कीम को इतना महंगा कर दिया है कि रातों रात जनता का पॉकेट खाली हो गया है। 6 महीने तक लगातार चल रही शादी में कभी जस्टिन बीबर आके डांस करके जाते हैं, खरबों रुपए करोड़ों रुपए लेके जाते हैं, कभी कोई यूरोप का कोई दूसरी डांसर आती हैं, कभी पूरा खिलाड़ी नाच रहे हैं, कभी पूरा बॉलीवुड नाच रहा है। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो नाच रहे हैं वो मुफ्त में नहीं नाच रहे हैं। मुकेश अंबानी सारे पूरी दुनिया के कोने कोने से बुलाए गए महान विभूतियों को बुला रहे हैं, जो ग्लैमर की दुनिया के बादशाह हैं, शहंशाह हैं, प्रिंसेस हैं, राजकुमारियां हैं, और उनको पैसा बांट रहे हैं। यह पैसा कहाँ से आया है? यह पैसा आम जनता के पॉकेट से लूटा हुआ पैसा है, जिसे जियो कंपनी अपना सारे मोबाइल नंबर के रिचार्ज का दाम बढ़ाकर वसूल रही है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा मुद्दा, जहां सोशल मीडिया पर बढ़े हुए रिचार्ज कूपन के दाम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, संसद में विपक्ष भी अभी तक प्रमुखता से इस सवाल को नहीं उठा पा रहा है। हालांकि विपक्ष की मजबूरी पर बात करते चले तो हम ध्यान देंगे कि हाल में जब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, नीट यूजी पर जब पेपर लीक हो गया उस पर बहस चाहते थे, लेकिन उनके सवालों को दबा दिया गया। बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार, जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए, पप्पू यादव, वह भी नीट यूजी पर डिबेट चाहते थे कि संसद में आखिर इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो कि भारत की जितने भी प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनका पेपर लीक कैसे हो रहा है। जिस डॉक्टर के हाथ में पूरे भारत के नागरिकों का भविष्य होने जा रहा है, उस डॉक्टर की परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, और भारत के शिक्षा मंत्री पेपर लीक को सार्थक बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जांच होगी लेकिन पेपर रद्द नहीं होगा। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ विपक्ष भले ही बहुत मजबूती से लड़ता हुआ नहीं दिख रहा हो, लेकिन जहां जहां विपक्ष लड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां सत्ता पक्ष तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष के सवालों को दबा दे रही है, कुचल दे रही है। इतना ही नहीं, जब हाल में ही लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लेना प्रारंभ किया और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी लोकसभा क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को रखने का प्रयास किया, और जब बहुत ही गर्मजोशी से डिबेट होने लगा संसद में, तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहुत सारे अंशों को पूरे प्रोसीडिंग से काट कर हटाने की जिद करने लगे, और उन्होंने कहा कि उन विमर्शों को प्रोसीडिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद से पूरे भारत की मीडिया ने ओम बिरला के इस कदम की निंदा की है और बताया है कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष अपने ड्यूटी का यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे अखबारों ने तो यहाँ तक लिखा कि ओम बिरला जिस प्रकार से संसद की कार्यवाही को चलाते हैं, यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। अगर हम तमाम सारे मुद्दों को देखेंगे तो जिस मोबाइल के सहारे पूरे देश की जनता यह देखना चाहती है कि उनके नेता जिनको उन्होंने वोट किया, संसद में उनके सवालों को ईमानदारी से उठा पा रहे हैं या नहीं, तो उस मोबाइल डेटा का चार्ज ही इतना ज़्यादा हो गया है कि यानी कि अब बहुत सारे भारत के लोग
अब मोबाइल में जो मोबाइल क्रांति के नाम से, संचार क्रांति के नाम से देश को विश्व गुरु बनाने का नाटक चल रहा था, अब रिचार्ज का बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण उस पर भी आघात हुआ है, उस पर भी हमला हुआ है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के नाम पर पूरे देश में जो एक घिनौना खेल चल रहा है, ग्लैमर के नाम पे जो एक घिनौना खेल चल रहा है, इससे व्यापारियों को बाज आना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर मुकेश अंबानी उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में इतने अमीर कैसे बन रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार खरबों रुपया वो लुटाए जा रहे हैं, फिर भी उनकी धन संपत्ति कम नहीं हो रही है। वहीं पूरे देश के युवा बेरोजगारी के कारण जान दे रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो से सरकारों के कान पर जूं रेंगने से रहा, इसलिए नहीं कि यह ऐसी खबरें से सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिद पड़े रहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता। हो भी कैसे, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक मंत्रालय में एक से एक बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी घोटाले पर कोई भी मंत्री मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकमात्र रास्ता है कि जिस प्रकार से अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव में पूरी जनता ने पूरी ताकत से भाजपा के खिलाफ वोटिंग किया और प्रधानमंत्री को 400 के जो 400 पार का जो नारा था उसे धूल धूसरित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और बल्कि उन्हें प्रचंड बहुमत से भी दूर रखा। और उनकी सरकार 2 बैसाखी पर चल रही है, जो नीतीश कुमार एक बैसाखी हैं और दूसरा नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू। उम्मीद है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैये से सरकार चला रहे हैं, पूरे देश में हर क्षेत्र में लूट मची हुई है, इस लूट को जनता सीधे सीधे लड़ने पर मजबूर होगी। भारत के विपक्ष के नेताओं से आग्रह है कि वह भी, अभी तक इतने बड़े बड़े अमाउंट में टैरिफ को रेट को बढ़ा दिया गया है, क्या विपक्ष के नेताओं को भी मुकेश अंबानी जैसे व्यापारियों के यहाँ से कोई चंदा आता है चुपके से, जिसके कारण वे भी संसद में सवाल उठाने से घबरा रहे हैं? इसका जवाब तो जनता आज न कल अपने नेताओं से पूछेगी ही। तब तक अगर आपको लगता है कि यह डिस्कशन, यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे न केवल सुनिए बल्कि आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलेंगे, हम प्रयास करेंगे जनता के मुद्दों को ईमानदारी से ऐसे ही रखते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।